फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11। जब पेंतुकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हरेक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामीती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रीजिया और पाम्पाफिलिया, मिस्र और किरीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। हे प्रभु, मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। हे प्रभु, तेरे कार्य असंख्य हैं। पृथ्वी तेरे वैभव से भरी पूरी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। प्रभु की महिमा सदा बनी रहे।
प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। मेरे ये विचार प्रभु को अच्छे लगे। प्रभु ही मेरे आनंद का स्रोत है। अनुवाक्य, हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्या 3 से 7, 12 से 13 तक। हम सबके सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा के प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्यों का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं, और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सबके सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया, अलेलुया। हे पवित्र आत्मा, आकर अपने विश्वासियों का हृदय भर दे और उनमें अपने प्रेम की आग सुलगा। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्या 26 से 27 तक। फिर अध्याय 16 पद संख्या 12 से 15 तक। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं समझ सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा, तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 19 मई को हम लोग पेंतेकोस्त पर्व मनाते हैं।
पास्का पर्व के बाद 50वां दिन पेंतकोस्त पर्व है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के बारे में प्रतिज्ञा करते हैं। उनका कहना है वह सहायक, वह पवित्र आत्मा यीशु के विषय में साक्ष्य देगा, और यीशु का वादा है कि वह सत्य का आत्मा हमें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, आने वाली बातों के विषय में बताएगा और प्रभु यीशु को महिमानित करेगा। प्रभु यीशु को वह महिमानित करेगा। इसके पहले अध्याय 14 में प्रभु यीशु ने वादा किया कि वह पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहेगा, और प्रभु यीशु ने जो कुछ सिखाया है वह सब हमको समझा देगा, प्रभु यीशु की बातों का स्मरण दिलाएगा। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 में हम यह पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु सप्ताह के प्रथम दिन सुबह जी उठे, और उसी समय प्रभु यीशु के शिष्य लोग यहूदियों के भय से एक बंद कमरे के अंदर थे। शाम का समय था। पुनर्जीवित यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए। पुनर्जीवित यीशु को देखकर वे आनंदित हो उठे। उनका डर भय सब दूर हो गया, और प्रभु ने उनको बताया, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद प्रभु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। और वही पुनर्जीवित यीशु उनके साथ 40 दिन रहे, स्वर्ग राज्य के बारे में शिक्षा देते रहे। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 संज्ञा 5 में प्रभु यीशु का वादा इस प्रकार है, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। स्वर्ग जाने के पहले प्रभु यीशु ने सबसे महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा की। उनका कहना था, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। इस प्रतिज्ञा के कारण माता मरियम के साथ करीब 120 शिष्य लोग प्रार्थना में थे। और याद रखें, ईश्वर की योजना है कि हम पवित्र आत्मा से भरकर जीवन बिताए। इसलिए पुराने व्यवस्था में नबियों के द्वारा ईश्वर ने वादा किया था। उदाहरण के लिए नबी यजकेल का ग्रंथ अध्याय 36 संज्ञा 27 में हम लोग प्रभु का, ईश्वर का वादा इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। अध्याय 37 संज्ञा 14 में प्रभु का कहना है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। ईश्वर का आत्मा हमारे अंदर आने पर हम में ईश्वरीय जीवन आ जाएगा। नबी योएल के ग्रंथ में अध्याय 3 संख्या 1 और 2 में इस प्रकार लिखा है, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। उन दिनों में मैं दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। पवित्र आत्मा के वरदानों से हम सब भर जाएंगे, करिश्माई वरदानों से हम भर जाएंगे। इन प्रतिज्ञाओं के अनुसार और प्रभु यीशु की प्रतिज्ञाओं के अनुसार पेंतकोस्त के अवसर पर प्रभु ने शिष्यों पर और माता मरियम पर पवित्र आत्मा को भेजा। हम पिता ईश्वर और प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को हमारे लिए दिया है।
पवित्र आत्मा की शक्ति से ही हम पिता ईश्वर को अब्बा बुला सकते हैं। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र और गलातियों के नाम पत्र में हमें समझाते हैं, आत्मा की प्रेरणा से हम ईश्वर को, पिता ईश्वर को अब्बा बुलाते हैं। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान है। हम ईश्वर को अब्बा बुला सकते हैं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं। ईश्वर की इस योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक है। इसमें हमने सुना, जब पेंतुकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। तो एक आंधी जैसी आवाज सुनाई पड़ी। बाइबल में हम पहली बार सुनते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 22 में इस प्रकार लिखा है, इन शब्दों के बाद यीशु ने उन पर, अपने शिष्यों पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। तो ईश्वर की विशेष प्राण वायु प्रभु यीशु के द्वारा निकलती है अपने शिष्यों पर। प्रभु यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, पाप क्षमा करने की शक्ति वरदान प्राप्त करो। अब हम समझते हैं पेंतुकोस्त के अवसर पर वह हवा, वह प्राण वायु, वह आंधी समान आ जाती है। यह एक नई सृष्टि की शुरुआत है। पुरानी सृष्टि आदम हवा की सृष्टि से महान सृष्टि प्रभु यीशु की जो शक्ति है, प्राण वायु है, आंधी के समान आ जाती है और सारा घर गूंज उठा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 2 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, वहां मूसा को झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। मूसा ने एक विचित्र आग को देखा। वह लकड़ी से निकलने वाली आग नहीं है, वह झाड़ी को भस्म नहीं कर रही थी। हम लोग निर्गमन ग्रंथ में यह भी पढ़ते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र देश से भाग रहे थे, ईश्वर की उपस्थिति अग्नि के खंबे के रूप में उनके साथ थी। रात को अग्नि स्तंभ के रूप में ईश्वर ने उनकी रक्षा की, उनका मार्गदर्शन किया। अब हम पढ़ते हैं कि पेंतुकोस्त पर्व के अवसर पर माता मरियम पर और शिष्यों पर एक प्रकार की आग उतरी जो जीभों में विभाजित होकर हरेक के ऊपर ठहर गई। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 29 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि हमारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है, हमारा ईश्वर राख करने वाली आग है। वह आग प्रेम है। हमारा ईश्वर पवित्र आत्मा ईश्वर आग है, प्रेम है, पवित्र करने वाला है, हमें रास्ता दिखाने वाला है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने यह भी सुना कि वे सब
पवित्र आत्मा से भर गए, परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। ईश्वर की इच्छा और योजना है कि हम सब पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताए और वे लोग सब भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, समस्त पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी, लेकिन मनुष्य शिनार देश के एक मैदान में पहुंचे और वहां बस गए और उन्होंने इसी तरह बातें की, आओ हम अपने लिए एक शहर बना ले और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुंचे। हम अपने लिए नाम कमा ले जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर न जाए। तब ईश्वर उतर कर वह शहर और वह मीनार देखने आया जिन्हें मनुष्य बना रहे थे, और उसने कहा, वे सब एक ही राष्ट्र हैं और एक ही भाषा बोलते हैं। यह तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है। आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए हम उतरकर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को ना समझ पाए। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर बिखेरा और उन्होंने अपने शहर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। अलग अलग भाषाएं बोलने लगे और वे सब बिखर गए। अब पवित्र आत्मा ऐसी प्रेरणा देता है कि शिक्षित लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं और सुनने वाले सब समझ सकते हैं। पृथ्वी के कोने कोने से लोगों को प्रभु एक साथ लाते हैं। पवित्र कलीसिया के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। मिसा बलिदान में हम लोग यह प्रार्थना करते हैं, कलीसिया एकजुट हो जाए, एक प्राण, एक मन, एक हृदय हो जाए, और यह पवित्र आत्मा का कार्य है। इसलिए आज के पहले पाठ के अंतिम में अनेक देशों से आए हुए यहूदी विश्वासी लोग इस प्रकार कहते हैं, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें माने प्रेरितों को ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। अनेक प्रकार के लोग, लेकिन शिष्यों की बात सबके सब समझ रहे हैं। वे सब जुट रहे हैं और उसी दिन 3000 लोग प्रभु यीशु के विश्वासी बन गए। उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया, पिता ईश्वर के परिवार के सदस्य बन गए। तो आज हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा के आगमन के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद हमारी भाषा बदल जाती है। हम प्रेम की भाषा में बातें करते हैं, वह सब लोग समझ लेते हैं। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र से है, अध्याय 12 पद संख्याएं 3 से 7 तक, फिर 12 से 13 तक। और इसके अंतिम में हमने सुना, मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हों अथवा यूनानी, दास हों अथवा स्वतंत्र, हम सबके सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। हम सब मिलकर एक शरीर जैसे, एक कलीसिया, एक समुदाय बनाते हैं। प्रभु यीशु का
शरीर हम लोग है, सिर यीशु है। इसलिए हमें एकता के साथ, विनम्रता के साथ काम करना है, सबों के हित के लिए प्रयास करना है। इसलिए आज का अनुस्तोत्र इस प्रकार है। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में आ, अपनी स्वर्गीय ज्योति की एक किरण हमें भेजने की कृपा कर। हे दरिद्रों के पिता, वरदानों के दाता, हमारे हृदय की ज्योति हमारे पास आने की कृपा कर। तेरे कृपा दान के अभाव में पुण्य का काम कोई भी नहीं कर सकता, पाप से कोई भी नहीं बचता। सबसे अंतिम में तू हमको इस लोक में पुण्यमय जीवन दे, इसके अंत में मुक्तिदायक मरण और परलोक में ईश्वरीय आनंद। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।